और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम सॉलिड एडिटिंग में फेसेस के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। आज के लेसन में हमने सॉलिड एडिटिंग में फेसेस के ऊपर काम करना है, तो इसके लिए मैं स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करूंगा। यहाँ से मैं SW आइसोमेट्रिक व्यू में चला जाता हूँ, या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करें तो आप आइसोमेट्रिक व्यू में आ जाएंगे। 2D वायर फ्रेम की जगह में से रियलिस्टिक पे क्लिक करता हूँ। UCS आइकन जो है इससे मैं UC एंटर करके इसे ओरिजिन पॉइंट से हटा देता हूँ और यूनिट सेट करते हैं UN एंटर, इंचेज है और अप्लाई करता हूँ। तो 3D मॉडलिंग के या फिर जो 3D आपके पास सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं उनके फेसेस पे काम करने के लिए हम आज के लेसन में फेसेस के ऊपर काम करेंगे, जिसमें एक्सट्रूड फेसेस है, आपके पास टैपर फेसेस है और इस तरह काफी सारे ऑप्शन है जिनके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्सट्रूड फेसेस के ऊपर काम करते हैं। एक्सट्रूड फेसेस बेसिकली क्या काम करते हैं कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो, जैसे कि मैं यहाँ से एक जो है तो एक बॉक्स ही ले लें। बॉक्स एक बनाया मैंने, अभी इसका बॉक्स है। बॉक्स का कोई, अब ये ऊपर वाला अलग से फेस है, ये वाला अलग से, ये अलग से, काफी सारे फेसेस हैं। इनमें से किसी भी फेस को आप एक्सट्रूड करना चाहे, बढ़ाना चाहे तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ से देखें एक्सट्रूड फेस पे क्लिक करता हूँ। मैं इस फेस को बढ़ाना चाह रहा हूँ आगे, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और कह रहा है आपने स्पेसिफाई पॉइंट लें, आप कहाँ कितना आप इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो मैं इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 8 इंचेस में इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ, एंटर करता हूँ और टैपर एंगल क्या रहा है देना चाह रहे हैं यहाँ पे तो दे सकते हैं, मैं नहीं देना चाह रहा, मैं एंटर कर लेता हूँ। तो देखिए तो मेरे पास ये क्या हो गया, आपका स्पेस इसका बढ़ गया। सर अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास जो है तो मैं यहाँ पे फ्रंट व्यू में आपको बताता हूँ। यहाँ से फ्रंट में काम करता हूँ, फ्रंट व्यू पे यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। पॉलीलाइन की मदद से PL एंटर करता हूँ, PL एंटर, आर्क लेता हूँ, एंटर, अंडू के लिए यू एंटर कर लेता हूँ, फिर L एंटर कर लेता हूँ, क्लोज C एंटर। ओके, तो कैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया यहाँ। अब इससे मैं यहाँ से दोबारा से जो है तो SW सिमेट्रिक में लेके जाता हूँ और व्यू में जाके तो इसको आप यहाँ से फ्रंट की बजाय आप यहाँ से वर्ड, ये टॉप या वर्ड पे क्लिक करें, टॉप कर लिया, मूव करता हूँ इसको, एंटर। अब इसको मूव करने के लिए देखें 3D ऑर्बिट हम यहाँ से यूज करते रहे। आप शिफ्ट को प्रेस करके अपने स्क्रॉल वाले माउस का जो स्क्रॉल का बटन है तो उस पर क्लिक करके आप इसको देखें स्क्रॉल कर सकते हैं आप यहाँ से। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, RC एंटर, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। तो इस रेक्टेंगल में इस तरह करता हूँ कि इसमें एक मैं जो है तो ब्रेक कमांड यूज करता हूँ, BR एंटर, ड्रॉ में हमने की हुई कमांड, इसको मूव करता हूँ यहाँ से M एंटर, M एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और इसके मिड यहाँ से इसका जो पॉइंट है उसको यहाँ से लेकर यहाँ पे मूव कर लेता हूँ। अब मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल EXT एंटर करता हूँ, एक्सट्रूड।
इसको सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ और इससे पाथ देता हूँ, पाथ के लिए एंटर करता हूँ, ये वाला पाथ में देता हूँ। तो इस पाथ पे देखिए ये एक्सट्रूड हो चुके हैं। अब हुआ ऐसा है कि यहाँ तक एक्सट्रूड हो चुके हैं, अब यहाँ से आगे जो है तो ये वाला बीच वाला एरिया रह गया इसका, जो कि एक्सट्रूड नहीं हो रहा। तो उसके लिए आप एक ही कमांड यूज कर सकते हैं, वो कौन सी कमांड है आपके पास, एक्सट्रूड फेसेस, जो कि सॉलिड में आप जाए तो यहाँ पर बस एक्सट्रूड फेसेस ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। आप अपने फेसेस को सिलेक्ट करें जिस फेस को आपने एक्सट्रूड करना है, जैसे कि ये वाला फेस मैंने सिलेक्ट कर लिया जिस फेस को एक्सट्रूड करना है। आप टॉप वाला फेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी फेस को एक्सट्रूड करना है, जिसको सिलेक्ट किया, एंटर करता हूँ और यहाँ से लेकर तो इस एरिया तक मैं इसको एक्सट्रूड करना चाह रहा हूँ। तो आप यहाँ से लेकर तो मैंने उस एरिया को मैं सिलेक्ट किया, यहाँ तक से एक्सट्रूड करना चाह रहा हूँ, एक्सट्रूड किया और एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए वो बिल्कुल से जुड़ गया, एक्सट्रूड हो चुका है उसके साथ, बिल्कुल वो आपस देखिए जुड़ चुके हैं। आप इस तरह एक्सट्रूड फेसेस का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो ये था आपके पास एक्सट्रूड फेसेस का ऑप्शन। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे एक्सट्रूड फेसेस के बाद आपके पास टैपर एंगल, टैपर फेसेस। टैपर फेसेस का फंक्शन ये होता है कि मैंने आपको पहले बताया था एक्सट्रूड में भी टैपर एंगल का ऑप्शन था, उस पर हमने काम किया था। तो इसका मैं एंगल बढ़ाना चाह रहा हूँ, इसको कोई एंगल देना चाह रहा हूँ, किसी एंगल पे मैं से टैपर एंगल देना चाहता हूँ, तो टैपर एंगल पे क्लिक करता हूँ। अब मैं इस ऑब्जेक्ट का एंगल यहाँ से इस फेसेस को एंगल में देना चाह रहा हूँ, एंटर करता हूँ। कह रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, बेस कौन सा है जहां से आप सिंगल देना चाह रहे हैं, तो मैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसको एंगल देना चाह रहा हूँ। अब कह रहा है एंगल कितना देना चाह रहा है, स्पेसिफाई द टैपर एंगल, टैपर एंगल कितना देना चाह रहे हैं, मैं 45 देना चाह रहा हूँ, एंटर करता हूँ। तो देखिए ये 45 के एंगल पे देखिए आपस यहाँ पे टैपर एंगल से 45 एंगल में देखिए यहाँ पे तो नजर आ रहा होगा कि 45 एंगल मिल चुका है। इस मैं से चाहता हूँ जी इसका मैं जो एंगल देना चाह रहा हूँ दोबारा से मैं बताता हूँ। और टैपर फेसेस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये वाला फेस है, एंटर करता हूँ और इसको मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का पॉइंट है, इस पॉइंट तक मैं इसको एंगल देना चाह रहा हूँ। कितना एंगल देना चाह रहा हूँ मैं, टॉप इस ऐसे में इससे एंगल देना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं एंगल देता हूँ जी फॉर एग्जांपल एंगल्स को मैं देता हूँ जी 80, एंटर करता हूँ। तो देखिए 80 के एंगल पे ये आ गया। आप यहाँ से इसी तरह इसको एंगल दे सकते हैं, टैपर फेसेस पे क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ। यहाँ से अगर ये आप इस एरिया में एंगल देना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ से इसको टैपर फेसेस पे क्लिक करें, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेक्ट करें, इस एरिया में एंगल देना चाह रहे हैं और इस एंगल देता हूँ मैं 20 का एंगल देता हूँ, एंटर करता हूँ। 20 के एंगल में आपके पास देखें बस ये टैपर एंगल आपके पास यहाँ पे 20 का एंगल इसने बना दिया है। तो आप इस तरह इसका एंगल भी दे सकते हैं मेन टैपर फेसेस की मदद से। फिर मूव फेसेस है, आप किसी भी फेस को मूव करना चाहिए, जैसे मूव फेस क्लिक करता हूँ, मैं इसका फेस जो है मूव करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा आगे, तो मैं इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और इसको कितना मूव करना है अपने यहाँ से, आप यहाँ से सिलेक्ट करें, जितना मूव करना है आपको उतना मूव कर ले। मैं इसको देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 8 इंच में इसको देता हूँ, एंटर करता हूँ। देखिए आपस ये वापस से हो चुके मूव हो चुके। और भी मूव करने तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें, इसी फेस को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट किया, एंटर। इसको मूव करना चाह रहा हूँ मैं, इस पॉइंट से मूव करना चाह रहा हूँ, कितना 1 फीट के फासले में मूव करना चाह रहा हूँ, एंटर करता हूँ। 1 फीट के फासले पे क्या हो गया, मूव हो चुका है। टॉप वाला फेस आप मूव करना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए मूव फेस पे क्लिक करें, फेस सिलेक्ट करें, एंटर करें, कितना मूव करना चाह रहे हैं 1 फीट, एंटर करता हूँ। तो आप देखिए फीट आपका क्या हो चुका है, मूव हो चुके। इसी तरह अगर आप यहाँ से जो है तो और भी इसमें ऑप्शन है जिसमें आपके पास है कॉपी फेसेस, फेस को कॉपी करना चाह रहे हैं, कॉपी फेस पे क्लिक करें, मैं इस फेस को कॉपी करना चाह रहा हूँ, एंटर करता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट करके आगे ले आता हूँ। ये मेरे पास फेस क्या हो गया जी, कॉपी हो चुके हैं। इस तरह आप किसी फेस को डिलीट करना चाहे तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। फेस पे क्लिक करता हूँ, अब कॉपी फेसेस के बाद मेरे पास ऑफसेट फेसेस, ऑफसेट फेसेस पे क्लिक करता हूँ और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से इसको ऑफसेट देना चाह रहा हूँ मैं, इसको कितना ऑफसेट में देना चाह रहा हूँ इसको जी, मैं इसको ऑफसेट देना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल 5 इंचेस के ऑफसेट पे सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो 5 इंचेस के ऑफसेट पे आ गया। अब इन सारी कमांड के साथ एक कमांड ओपन होती है, जैसे कि मैं यहाँ से जो है तो कॉपी फेसेस पे क्लिक करता हूँ, मूव फेसेस है, कॉपी फेस कोई भी है उसमें मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो 3 ऑप्शन है, अनडू, रिमूव एंड ऑल। ऑल का फंक्शन ही आप हर साइड से इसको जो है तो कॉपी करना चाह रहे हैं, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, ऑल, ऑल पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए सारा का सारा एरिया सिलेक्ट हो चुका है।
आप एंटर करें, आप इसको कॉपी करेंगे तो ये देखिएगा सारा का सारा आपस क्या हो जाएगा, कॉपी होकर आपस आ गया जाएगा। मूव करना चाहे मूव कर सकते हैं, कॉपी करना चाहे कॉपी कर सकते हैं। इसी तरह आप देखें तो मैं यहाँ से जो ये मूव हुआ है फेस, इसी तरह मैं इसको चाहता हूँ जी कॉपी फेसेस पे क्लिक करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ। आप आल करना चाह रहे हैं सारे के सारे ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, अंडू करेंगे तो दोबारा पीछे चला जाएगा, मीन वही जो एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट था उसी को सिलेक्ट कर लिया, फिर अंडू करेंगे तो आप वहां से पीछे हट जाएगा। फिर आप सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं फेस को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको भी सिलेक्ट किया, अब मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, इसको भी सिलेक्ट किया, मैं कुछ फेसेस को रिमूव करना चाह रहा हूँ, रिमूव पे क्लिक करता हूँ। मैं चाहता हूँ ये वाला फेस ना सिलेक्ट हो, क्लिक करता हूँ, ये भी हट जाएगा सिलेक्शन से, इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये भी हट जाएगा सिलेक्शन से। तो ये तीन जो ऑप्शन है ये हर जगह पे यूज हो रहे हैं, फेसेस में हर जगह पे यूज हो रहे हैं। यही ऑप्शन जो है तो आप यहाँ पे जाते हैं, अगर आप इम्प्रिंट या एक्सट्रैक्ट इस पे क्लिक करके आप सिलेक्ट करता हूँ, इनमें भी वास्ट जगहों पे जहां जहां पे ये ऑप्शन आ रहे हैं तो आप इसी तरह इनके काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे कॉपी फेसेस के बाद है आपके पास ऑफसेट फेसेस, मीन क्या उसको ऑफसेट देना चाहे। इस तरह डिलीट फेसेस है, डिलीट फेस पे क्लिक करें, जो भी फेस आप सिलेक्ट करेंगे आप उसको डिलीट करना चाहे डिलीट कर सकते हैं। जैसे इस फेस को सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ तो अब ये फेस में क्या हो गया, डिलीट हो चुका है। और आप यहाँ से इसको ऑर्बिट लेके इसको देख सकते हैं, बस ये फेस क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है डिलीट के बाद आपस यहाँ पे रोटेट फेसेस, आप किसी फेस को रोटेट करना चाहे तो रोटेट कर सकते हैं। रोटेट के लिए आप रोटेट फेसेस पे क्लिक करेंगे, अपने फेस को सिलेक्ट करें, एंटर करें, कौन से पॉइंट से स्पेसिफाई एन एक्सिस, एक्सिस क्या होता है आपस, ये आपस ये एक्स एक्सिस है, जो वाला जी एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है। आप एक्सिस सिलेक्ट करें, जैसे कि मैं यहाँ से लेकर इस एक्सिस को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ तक, और कह रहा है कितने एंगल पे आपने इसको जो है वो रोटेशन देनी है, कितने एंगल पे, तो मैं इसे देता हूँ 45 एंगल, रोटेट करता हूँ, एंटर करता हूँ, एंटर करता हूँ तो इसको रोटेशन मिल जाती है 45 एंगल, तो रोटेट हो जाता है 45 एंगल तक। इसी तरह मैं यहाँ पे इसी तरह एक और काम करता हूँ कि मैं इसको दोबारा से रोटेट फेसेस पे क्लिक करता हूँ, इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ, इंटर, और इसके यहाँ से यहाँ तक एंगल सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं रोटेट करता हूँ 45, एंटर करता हूँ। देखिए ये 45 के एंगल में क्या हो गया, रोटेट हो चुका है। देखेंगे आप देख सकते हैं 45 का एंगल मैंने इसके क्या कर दिया, इसको रोटेट कर दिया, आप इस तरह रोटेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है रोटेट फेसेस के बाद है कॉपी, कॉपी फेसेस पे क्लिक करें। मैं इस फेसेस को कॉपी करना चाह रहा हूँ, सॉरी कलर फेसेस है, आई थिंक हाँ कलर फेसेस, कलर फेसेस में इस फेसेस को सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ और इसको मैं कलर दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ से रेड कलर दे देता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखें इसके ऊपर क्या हो गया, कलर आ गया इस फेस के ऊपर। तो वही ऑप्शन है यहाँ पे, आप देखें एक्सट्रूड फेसेस, मूव, रोटेट, ऑफसेट, टैपर, डिलीट, कॉपी, कलर। मटेरियल अप्लाई करना चाहिए तो मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं, अनडू मीन्स को खत्म करना चाहे खत्म कर सकते हैं, स्मार्ट एग्जिट करना चाहे एग्जिट कर सकते हैं। तो मटेरियल जो है ये बेसिकली हम जो है तो ये जो है तो रेंडर में जब काम करेंगे, रेंडर में जब क्लिक करें तो रेंडर में आपस मटेरियल का पूरा ऑप्शन है, इस पे हम मटेरियल देखेंगे कैसे आप मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो स्मार्ट से बाहर निकल आएंगे। तो ये कुछ ऑप्शन थे इसके फेसेस से रिलेटेड। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। एंड चलो नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।